brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। के साथ हैं पोखरण के विधायक महाराज प्रतापपुरी जी, जैसलमेर में हैं, बेबाक रूप से जाने जाते हैं। बात करने के लिए हम इनसे बेबाक की बातें करेंगे। सबसे बड़ा जो अभी हॉट इश्यू चल रहा है ओरण गुजर की भूमि को बचाने के लिए, पिछले 4-5 दिनों से लगातार जो है ओरण गुजर की भूमि को बचाने के लिए जो है यहाँ पे आंदोलन चल रहा है, धरने पे बैठे हुए लोग। मांग सिर्फ यही है, जो भूमि दर्ज नहीं है ओरण में उसको दर्ज किया जाए। भाजपा की सरकार को 2 साल लगभग होने को आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है ओरण जो भूमि है वो दर्ज नहीं हो पा रही है, जबकि कांग्रेस के शासन में वन शॉट में कम से कम 30,000 से ज्यादा बीघा भूमि जो है ओरण के नाम से दर्ज हो गई। तो आखिर कहाँ गैप हो रहे हैं, क्यों मतलब इतनी ढिलाई हो रही है? आपने खुद ने सवाल विधानसभा में भी उठाए हैं, अभी तक सरकार जो है इस पर क्यों नहीं गंभीर हो रही है? यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं जवाब दे रहा है और लगातार जो है यहाँ पे सोलर और विंड और सीमेंट कंपनियों को जो है जमीन आवंटित की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं रही है, कोई बड़ा नेता नहीं आ रहा है, तो इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है जो ओरण गोचर पे लगातार 24 घंटे धरने में बैठे हुए। इनको समर्थन पूरी जनता का भी है और जनप्रतिनिधियों का भी है। आज मैं और छोटू सिंह जी दोनों गए हैं, क्योंकि हमारा प्रवास बाहर था और हमें सूचना भी नहीं थी, और यदि हम पहले इनके साथ बैठ करके हमारे साथ बैठ करके चर्चा करते तो हो सकता है इससे भी अच्छा हम लोग योजना बना करके इसके लिए करते आगे। और तो निश्चय ही ये जैसलमेर की आम नागरिक की, प्रत्येक व्यक्ति की आवाज़ है कि हमारी गोचर ओरण दर्ज होनी चाहिए रिकॉर्ड में, और इसके लिए बैठे हैं। निश्चय ही इनकी आवाज़ सुनी भी जाएगी और समय पर कदम भी उठाया जाएगा। मैं कलेक्टर साहब से भी मिलूंगा, कल इस विषय पर चर्चा करूंगा कि जितना आप यहाँ कर सकते हैं इतना करिए, बाकी सरकार को आगे प्रेषित करें। और सरकार से भी हमारा यहाँ का एक शिष्टमंडल जो पर्यावरण प्रेमी है, गो प्रेमी है और यहाँ की धरोहर को रक्षित करने के लिए लगे हुए हैं, उनको भी साथ में ले जाकर के हम शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। 2 साल हो गए, कहाँ आखिर ये क्यों ढिलाई हो रही? हाँ, समय का थोड़ा बहुत रहा है। निश्चय ही हम सोचेंगे, आशा है मुझे कि पूर्ववर्ती सरकार ने 30,000 कराई थी और उन्होंने भी कार्यकाल समय तो लगाया होगा कि उन्होंने एकदम आते नहीं की थी, कुछ समय निकलने के बाद करी है। सरकारें आती है तो कुछ न कुछ नई और कुछ करना पड़ता है, तो सरकार पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। और तो ये बहुत बड़ी महत्व की बात है कि जैसलमेर के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है गोचर, और उनको शीघ्र रिकॉर्ड में दर्ज करवाई जाए, अधिक से अधिक करवाई जाए। देर नहीं हो जाएगी? आपको लगता नहीं लगातार जो है भूमि आवंटन लगातार हो? नहीं, देर हो गई वो बात अलग है, अब नहीं होनी चाहिए वो अच्छी बात है। इसमें हम सब लोग लगेंगे और मुझे आशा और विश्वास है कि हम समय पर जाएंगे, समय पर मिलेंगे, समय पर काम होगा। यहाँ तक बातें आ रही है कि आप जूते उतार देंगे यदि आपकी बातें नहीं सुनी। हमारे यहाँ एक कहावत है राजस्थान में कि पग में पगड़ी को नहीं पैरा थारो काम करी। इस निमित्त हम जब किसी भी काम में अपने भावनात्मक जुड़ा होता है ना, तो यही कहा जाता है कि चिंता मत करो, हमारे लिए पग में पगड़ियों को नहीं पैरा आ जाए। तो मैंने भी ये भाव इसलिए रखे कि यदि गोचर ओरण का विषय है तो हम जूते भी नहीं पहनेंगे, जूते छोड़ देंगे और जा करके लगेंगे कि काम करवाओ। क्योंकि आपको ध्यान हो तो मध्य प्रजापति जब कांग्रेस के विधायक थे तब उन्होंने बालोद को जिला बनाने के लिए जूते त्याग दिए, तो प्रतापपुरी जी महाराज भी क्या जूते त्यागने की तैयारी कर रहे हैं? जी, बालोतरा, बाड़मेर और जैसलमेर एक जैसी संस्कृति है। मदन जी ने अपने जिले के लिए कर, मैं गौ माता ओरण के लिए भाव रखता हूँ कि मैं किसी से ये तो नहीं कह रहा हूँ कि क्या करना चाहिए, पर तो ये जरूर है कि इतना हमको करना पड़ेगा कि यदि आवश्यकता पड़ती है तो अपन कहते हैं ना, मैंने पुनः कहता हूँ कि जूते भी उतार देंगे, यानी पग में पगड़ी को नहीं पहना। मदन जी ने जिले के लिए क्या अच्छा किया, पर गोचर ओरण और हमारी गौ माता के लिए हम सबको जूते उतारने पड़ेंगे, यानी हम सब एकजुट होकर के लगेंगे। इस प्रकार लगेंगे तो निश्चय हमारी पुरखों की रखी हुई गोचर ओरण ये आरक्षित होगी। सबसे बड़ा यहाँ के किसानों का इश्यू है, जो 2018 के बाद जो है बिजली कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। हजारों किसानों के जो लंबित पड़े हैं, पैसा भर चुके हैं, कांग्रेस सरकार ने उनके पैसे भरे हैं, लेकिन भाजपा सरकार भी है अभी तक किसानों को जो है बिजली कनेक्शन न तो 3 फेज के न सिंगल फेज के दे पा रही। कांग्रेस की सरकार जाते जाते बहुत कुछ कर्जा दे के गई, बहुत कुछ दर्द पीड़ा किसानों को दे के गई, छलावा करके गई। राजनीतिक ढंग से, राजनीतिक वोटों के माध्यम से उन्होंने एक लोक लुभावना काम किया, और वो ये किया कि डिमांड नोटिस तो भर दिए, जबकि उनको पता था कि विद्युत उत्पादन है नहीं, और किसानों को बरगला करके उनसे डिमांड नोटिस भरा दिए।
राजस्थान की वर्तमान सरकार का ये विषय नहीं है। ये जाति जाति कांग्रेस की सरकार ने डिमांड नोटिस भरवा दी 2018 में, और आज दिन तक वो उनके कार्यकाल में दे नहीं पाए, और वो सारी समस्या हमारे ऊपर डाल के गए। निश्चित इसका समाधान होगा, और इसको बहुत गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, ऊर्जा मंत्री जी कर रहे हैं। मैं आश्वस्त होकर के उनको धन्यवाद भी देता हूँ कि सबसे ज़्यादा यदि जीएसएस दिए तो पोकरण विधानसभा और जैसलमेर को दिए। तो इसके कारण हमारे जितने भी पेंडिंग जो है बिल जो है हमारे कनेक्शन है वो तुरंत करवाए जाएंगे। सबसे बड़ी चर्चाएं काफी चल रही है कि जो काम होने चाहिए हो नहीं रहे चाहिए, आपके मन में कुछ चिंता भी है, तो हो सकता है आपका चुनाव भी आखिरी हो, इस प्रकार की ऐसी कई चर्चाएं, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, चुनाव आखिरी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि चुनाव एक राजनीतिक और संगठनात्मक चर्चा का विषय है। पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ, तो पार्टी का जो आदेश होगा, जिस जगह होगा, जिस रूप में होगा, वो मेरा कर्तव्य निर्वहन करूंगा। अब राष्ट्र धर्म के लिए राजनीति में आकर के मैं मेरे सीमांत क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, पहले भी किया, आगे भी करूंगा। चुनाव लड़ना मेरे विषय का नहीं है, ये पार्टी का निर्णय होता है। जहाँ कहेगी, जिस रूप में कहेगी, वहाँ खड़े रहेंगे सीमा क्षेत्र में। और राष्ट्र धर्म के लिए तो हम सन्यासी बने, तो जो राजनीति में यदि धर्म नीति को ला करके करना है या राष्ट्र नीति को ला करना है, ये पार्टी तय करेगी। और वैसे हम सीमा क्षेत्र में अपना यहीं रहेंगे, कार्यों साधे देहम पाते अथवा जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीषि, भारत में हूँ और मेरे देश के सीमा क्षेत्र में मेरा धर्म बनता है, यहाँ डटा रहूंगा और अंगद की तरह पैर गढ़ा करके बैठा रहूंगा। जहाँ जरूरत होगी वहीं पहुंच जाऊंगा। सबसे बड़ा अब एक और इशू अभी जैसे डांगरी वाला प्रकरण हुआ, पहले बासनपीर हुआ, डांगरी हुआ, क्या कहना चाहेंगे? ये सांप्रदायिक जो हरकतें हो रही है, आखिर ये कट्टरता बढ़ रही है, कौन जिम्मेदार है? आखिर ये सब चीजें क्यों हो रही है? कई डांगरी में भी कई ऐसी बातें हैं कि उकसाया गया, या बासनपीर में भी जो है अल्पसंख्यक ने पत्थर चलाए। तो ये जिले का जो माहौल है, शांति जो व्यवस्था है, इसको लगातार बिगड़ रही है। कौन जिम्मेदार है? क्यों हरकतें ये सब हो रही है? क्या कहना चाहें? मैं एक नहीं, सब जानते हैं कि जैसलमेर के सौहार्द में, कि अमृत में एक खटास मिलने का कौन काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, कई लोग इसको चुभने वाली बात समझेंगे, कई लोग राजनीतिक बात समझेंगे कि राजनीतिक बात है, कई लोग जो भी आपकी मानसिकता, आप प्रतिक्रिया करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और इतना सत्य है, जैसे जैसे मदरसे और बाहर के लोग यहाँ आए, उन्होंने यहाँ इनकी मानसिकता में कट्टरवाद भयंकर डाला और वो उनकी फितरत में डाला, जिसका दुष्परिणाम जैसलमेर की जनता अब भोग रही है और आने वाले समय में भोगेगी। जितनी घटनाक्रम हो रहे हैं, ये सब यहाँ की शांति और साथ में बैठने वाले लोगों की मानसिकता में विकृति डाली है। वो मदरसों का जो एक नेटवर्क खड़ा हुआ है, और जहाँ बाहर के मौलवी आए हैं जिन्होंने यहाँ कट्टरवाद फैलाया, और यहाँ के लोग अब बिल्कुल उसके अनुरूप चलना शुरू हो गए, उनके कहने पर चलना शुरू हो गए। तब से ये जैसलमेर एक बहुत सेंसिटिव पॉइंट बनता जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ रही है, साथ में कट्टरवाद बढ़ रहा है, बाहर के लोगों का यहाँ ज़्यादा आवागमन हो रहा है। आप आश्चर्य करो, मेवात का लड़का आकर के भीलों की लड़की को बरगला करके अपने प्रेम जाल में फंसाता है, प्रेम जाल में फंसाता है। कितनी षड्यंत्र है उनका। मेवात का लड़का यहाँ आ रहा है, यहाँ के लड़के उनको साथ दे रहे। इस प्रकार से ये जो है ना, ये संकेत सही नहीं है। और बीच बीच में हिंदुओं को प्रशिक्षण करने के लिए हर वर्ष हर जगह ताज्जुब और आश्चर्य है कि इस समय मुझे भी किस दृष्टि से देकर के किस प्रकार से वो वाहियात बातें करते हैं। उनका षड्यंत्र देखो, आप सोशल मीडिया पर देखोगे तो पूरा ग्रुप बना हुआ है, जैसे हम कुछ बोलेंगे तुरंत उठ पटांग बोलना प्रारंभ हो जाएंगे। कुछ करते हैं तो उसका प्रतिक्रिया उल्टी करना शुरू कर देते हैं। शातिरता के साथ में जो कट्टरवाद आ रहा है, पूरे जैसलमेर और सीमांत क्षेत्र के लिए घातक हो रहा है। इसलिए प्रत्येक नागरिक का है कि सौहार्द बनाए रखना तो सबका कर्तव्य बनता है। ये कट्टरवाद से आपको कोई हासिल नहीं होने वाला, ना आपके सपने साकार होने वाले। इसलिए रहना है तो उस भाव से रहो जिस भाव से रहते थे। ये कट्टरता हमारे लिए खतरनाक है और दुख और पीड़ा है
कि आई बार हमले हमारी आस्थाओं पर ही हो रहे हैं। छतरियां हमारी तोड़ रहे हैं, मूर्तियां हमारी तोड़ रहे हैं, गाय को काट के, बछड़ों को काट करके हमारी हिंदुओं को ये खिला रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को उठा के ले जा रहे हैं। किसकी तरफ से हो रहा है ये? कोई एक प्रमाण हो जो हिंदुओं का कि इनकी आस्था पर ठेस पहुंचाई हो, पहले इनकी मस्जिद पर पहुंचाई हो, मदरसे पर पहुंचाई हो, कहीं ये बैठे हैं किसी पर हमला किया हो, डांगरी में हमारे आदमी को मार दिया। पशु प्रेमी, प्राणी प्रेमी, हिरण प्रेमी, निर्मम हत्या कर दी। और फिर उनके पीठ थपथपाने के लिए नेता पहुंच जाते हैं। भाषण पी के अंदर जो हुआ, क्या राजनीतिक रूप दिया? कौन सी दुकान लेके आ रहे थे? आपको आना था तो हम बैठे उस समय आ जाते ना, किसने मना किया था? आप ऐसे पीठ थपथपाने से इनके हौसले और बुलंद होते हैं। इतिहास बनेगा सबका, पर इतिहास में फिर याद करेंगे कि किसकी भूमिका क्या रही थी उस समय। इसलिए जैसलमेर के सौहार्द और राष्ट्र के हितार्थ कट्टरवाद जो सीमांत क्षेत्र में फैल रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़े संकेत है। और सबको एक सुर में बोलना है कि कट्टरवादी हम है ना, हिंदू संगठन हमारे, विश्व हिंदू परिषद है, हमारी बजरंग दल है, हम लोग हैं, हमारे कई संगठन है। हम हमारी धार्मिकता में किसी और के लिए तो नुकसान नहीं कर रहे ना, हम केवल संस्कारों की तो बात कर रहे हैं। और ये लोग उल्टा हमारे ऊपर आक्रमण करवाते हैं, हमारी आस्था पर ठेस पहुंचाएंगे, हमारे धार्मिक आयोजन होते हैं उसमें विघ्न डालेंगे। हालत कन्हैया की क्या कर दी थी उदयपुर में? यदि उदयपुर में हो सकती तो जैसलमेर में क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती जैसलमेर में? उदयपुर के नागरिक भी उनको इसी दृष्टि से देखते थे, ऐसे ही रहते थे वो लोग। परंतु उदयपुर में क्या कट्टरवाद आया। यदि ऐसा ही चलता रहा तो जैसलमेर में भी कभी भी कोई भी घटना हो सकती है किसी के साथ। जैसलमेर का चौराहा किस प्रकार तोड़ा इन्होंने? कोई खौफ था क्या उनके अंदर? अरे पोकरण के थाने पर पत्थर बरसा दिए, पीपी रहा हुआ, वो सरकार का वकील रहा हुआ, और वो अपने बुला करके सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे आतंकियों को बुला करके थाने पर पत्थर बरसा रहे हैं, भाषण पी रहे हैं, महिला और बच्चों से पत्थर बरसवा रहे हैं। कहां तक जाएंगे लोग? फिर कहते हैं महाराज क्या है, महाराज क्या बदल गया, हमने महाराज को कंधों पर बिठाया था। महाराज को कंधों पर इसलिए बिठाया था क्या? हमारी आस्था पर ठेस पहुंचाओगे? ये तो हम नहीं सहन करेंगे। ना वोट चाहिए ना कंधे चाहिए। मैंने पहले भी कहा, हम हमारी आस्था पर कभी भी आंच नहीं आने देंगे, और कोई करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप अपनी परंपरा से निभाओ ना। कौन कहता आपने पढ़ो, कुरान पढ़ो, आपके समय पर नमाज अदा करो। हम कब विघ्न कर रहे हैं? हम यदि कोई गणेश चतुर्थी मनाते हैं, हम कोई जुलूस निकालते हैं, तो आप पत्थरबाजी करोगे, माइक पर रोक लगाओगे। ये तो ठीक है कि जैसलमेर में अभी ठीक ठाक है। अन्य देश के ऐसी जहां जनसंख्या इनकी ज्यादा हो गई है, जहां कट्टरवाद ज्यादा हो गया, तो वहां क्या हालत बना रखी है हमारी। हैदराबाद में देख लो, अहमदाबाद के कुछ कस्बे देख लो, राजस्थान के कुछ ऐसे हिस्से हो सकते हैं, भारत के बहुत सारे ऐसे प्रांत हो सकते हैं। मजबूर हो रहे हैं हम लोग हमारे धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करने में। ये हिंदुस्तान में रह रहे हैं हम लोग, और हमारे साथ ऐसा हो गया क्या? हम कब मना कर रहे हैं? आप पढ़ो, कुरान पढ़िए, आप नमाज अदा करिए। पर ये तो नहीं होगा ना कि हम ही रहेंगे, दूसरे को रहने नहीं देंगे, केवल गजवा हिंद चला देंगे, बाकी कोई रहना नहीं चाहिए, बाकी सब काफिर है, जो हमारे धर्म को मानेगा वही रहना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए। पढ़ो इनके उसूल क्या है, ये क्या सिखाते हैं बच्चों को, कितनी कट्टरवादता डालते हैं, किन किन माध्यम से डालते हैं। स्वीकार नहीं करेंगे किसी प्रकार से। ये तो नहीं होगा। भारत में रहना है, हिंदुस्तान में रहना है, तो भारतीय बन करके सभी का परंपरा का निर्वहन करना, सबका सम्मान करना मेरा धर्म बनता है। इतना दूसरों को डूबना। आप साठ्यम साठे समाज रहे, जैसा आप हमारे साथ आचरण करोगे ऐसा हम आपके साथ आचरण करेंगे। तो सरकार जो आपकी भाजपा की है, तो जो कदम उठाने चाहिए, जो सौहार्द के लिए कदम उठाने चाहिए, वो नहीं हो रहे। आपको क्या लगता है सरकार किस तरह काम कर रही है? सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। वर्षाकालीन सत्र बहुत छोटा था, और जो बजट आया ना, जो पास हुआ है ना विधेयक, आपने देखा ना, हमारी राजस्थान की जनता प्रतीक्षा करके बैठी थी। ये धर्म परिवर्तन करने का जो षड्यंत्र ढोंग सेवा के माध्यम से इधर उधर से करे, इन पर लगाम कसनी बहुत जरूरी है। और दुख और पीड़ा के साथ कह रहा हूं, गंगानगर से लेकर के सांचौर तक मिशनरी ने क्या नाटक बना रखा है, क्या तांडव मचा रखा है। सैकड़ों लोगों को, हमारे अनुयायी को बरगला करके सेवा के माध्यम से प्रलोभन दे करके, छोटे मोटे साधन दे करके उनको सैकड़ों में बदला जा रहा था। तो जनता चाह रही थी
वो विधेयक पास हो गया, ऐतिहासिक विधेयक पास हो गया। मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद, और हम भी अमर हो गए कि हमारे कार्यकाल में राजस्थान में, क्योंकि पड़ोसी राज्यों में सब में था, और इतने कठोर कानून लाए कि अब इनको पता चलेगा, इनकी नानी याद आएगी यदि ऐसा कोई करेंगे। इसलिए राजस्थान में अब इन पर कसने का समय आ गया। सरकार ने सही समय, यही समय, सही समय और सही कदम उठा लिया है, और आगे देखते जाना, सब कुछ होगा। कांग्रेस के जो राहुल गांधी है, मैं उसमें अब दूसरी बात करूंगा, राजनीति में आऊंगा। कांग्रेस के राहुल गांधी है, कई प्रकार की जेड की बात कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, वोट चोरी की बात लगातार कर रहे हैं, लगातार जो है सरकार केंद्र पे आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं। उस कुछ भी बोलने वाले से मेरे से क्यों चर्चा कराते हो? वो तो कुछ न कुछ ऐसा बोलते रहते हैं, और राजस्थान, भारत, विश्व पूरे में प्रख्यात हो गए हैं कि क्या है, क्या बोलते हैं। तो कुछ भी बोलते हैं, उनके बारे में कुछ भी क्यों बुलाते हो? बोल करके बदल जाते हैं, बोल के करते नहीं है, तो उन पर चर्चा करने का मुझे लगता हूँ कि मुझे कोई औचित्य भी नहीं है, और मुझे करनी भी नहीं चाहिए। समय खराब करने का कोई औचित्य नहीं है। अभी न्यायालय ने भी जो है एक डिसीजन दिया था कि सरकार गिराने में सचिन पायलट का कोई हाथ नहीं था, अशोक गहलोत पे ही कई बातें आई। क्या कहना चाहेंगे कि किस नजरिए से देखते हैं इस निर्णय को? देखिए, मेरी राजनीति बहुत पुरानी नहीं है, मैं पुराना नेता नहीं हूँ, और जिस उद्देश्य के लिए आया था उस उद्देश्य में लगा हुआ हूँ। ये पुराने नेता है, ये पुराने नेताओं के जो भी रहे होंगे वो जाने, उनका कर्म जाने, उनका व्यवहार जाने, किसने किसके बारे में क्या कहा और किसने किसके बारे में क्या किया, वो छोड़िए। अपने क्षेत्र की बात है। प्रतापरी जिस उद्देश्य के लिए आया उस उद्देश्य में लगे रहेगा, और आप सबका साथ और संबल मिलना चाहिए। एक अंतिम बात है कि खत्म करना चाहूंगा, सरकार किस तरह काम करी, कई ध्रुव है, दिया कुमारी का अलग ध्रुव है, में अपने अलग चल रहे हैं, भजन लाल जी, सबको लेके चलने की बात हो रही है। क्या कहना चाहेंगे, किस नजरिए से आप देखते हैं सरकार जो है किस तरह काम कर रही है? ये अलग अलग जो अंदर की जो, हालांकि ऊपर कहीं ऐसा नजर नहीं आ रहा कि कहीं बीजेपी में गुटबाजी, जैसे कांग्रेस में तो ओपन गुटबाजी है, लेकिन बीजेपी में नजर नहीं आ रही, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और पक रहा है। ऊपर दिख नहीं रहा, अंदर आपको कैसे दिख गया, ये भी समझ में नहीं आती। ये तो चर्चा है, सारी अफवाहें हैं। जो होता वो दिखता है। यदि दिख नहीं रहा है तो वास्तव में बनी बनाई योजनाबद्ध अफवाह है, और मैं विश्वास के साथ, दावे के साथ कहता हूं, कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अनुशासित कार्यकर्ता और समर्पित कार्यकर्ताओं की पार्टी है। संयम के साथ में, सबके साथ में मिल करके प्रदेश का विकास कर रही है और करेगी। वसुंधरा जी का कद बढ़ने की बातें आ रही। वसुंधरा जी का कद छोटा कैसे मान सकते हैं आप? वो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, पूर्व में 2 बार मुख्यमंत्री रही हुई है, इतना पुराना उनका अनुभव है। वो क्या, उनकी माताश्री जी का कितना बड़ा भारतीय जनता पार्टी में योगदान है। पूरा परिवार राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्र की सेवा कर रहा है, उनका कद कोई छोटा है ही नहीं। ये थे कोकण विधायक प्रतापरी जी महाराज, बेबाक बोले हैं आज। जैसलमेर के बारे में उन्होंने ऐसी कई बातें कही है कि जैसलमेर का जो सौहार्द बिगड़ रहा है, उसमें कई कट्टरपंथी ताकतें काम कर रही है, जो होना नहीं चाहिए। जैसलमेर की जो शांति व्यवस्था बिगड़ रही है, कई लोग जिम्मेदार हैं। सबसे बड़ी जो उन्होंने बताई, यहाँ की जो किसानों की जो बिजली के जो अप्लाई किए हुए कनेक्शन वो नहीं हो रहे, इसके लिए सरकार की कार्य कर रही है। भाजपा में ना बताया किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। भजनलाल सरकार जो है बेहतरीन काम कर रही है। कुछ नजर नहीं आ रहा तो बोला सब मिल के काम कर रहे हैं, ये इनका कहना है। और जहां तक उड़न गोचर के बारे में उन्होंने बताया, ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने इंडिकेशन भी दिए, यदि काम नहीं होगा तो जूते भी छोड़ सकते हैं। हालांकि ये इनका इंडिकेशन है, लेकिन इनकी तरफ से पूरे प्रयास हैं। जिला कलेक्टर महोदय से बात करेंगे। सरकार जो राज्य सरकार है, भजनलाल जी मुख्यमंत्री, उनके समक्ष भी ये शिष्टमंडल ले जाने की बातें हो रही है। अति शीघ्र जो है इसका जो निवारण होगा, ताकि जैसलमेर की जो है यहाँ की उड़न गोचर की भूमि वो सुरक्षित रहे। यहाँ पे इतनी कंपनियां आ रही है, उनको उड़न गोचर की भूमि कम से कम अलॉट नहीं हो पाए, ये इनका प्रयास रहेगा। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।